हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 एपी के जो एक्सरसाइज है आपका 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक का जो वीडियो है मैंने कंप्लीट पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अलावा कंप्लीट आपके जितने भी आपके चैप्टर है क्लास 10th मैथ में सारे अपलोड मैंने कर दिए। प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। क्लास 10th मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट सेव और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज भी हमने प्लेलिस्ट को सेव कर रखा है। आप वो भी आप जाके चेक कर सकते इजीली। यू कैन फाइंड योर चैप्टर डू यू वांट टू सी। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको सबसे पहले ऑन करिएगा। उससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। ओके, देखिए मेरी छोटी सी एक कोशिश है और उन लोगों तक पहुंचना मेरा मोटिव है जो लोग देखिए एजुकेशंस के लिए काफ़ी दूर तक ट्रेवल करके जाते हैं और वो अच्छा खासा एजुकेशन नहीं पा पाते। कुछ फाइनेंशियली आपकी डिफरेंट आपकी देखो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो एजुकेशन नहीं उनको मिल पा रहा है। और मैं यहाँ से एक छोटी सी कोशिश उन लोगों तक पहुँचने की है जो लोग दूर दराज गांव एरियाज़ में रहते हैं। ओके, और फाइनेंशियली वीक है और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, और जो लोग कैपेबल है जो कोचिंग सेंटर्स आ रहे हैं यूज़ करने। ओके, और जिन्हें आता है वो अपने डाउट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा और एज ए रिवीजन आप ले सकते हो अगर आपको आता है तो। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 15 से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप ऐसे सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू सीरीज आर इक्वल। बोला गया एन की किस वैल्यू के लिए आपके जो ये एपी दे रखी है वो इक्वल होगी। ओके, दोनों जो सीरीज हैं आपकी इक्वल हैं, वो किस टर्म के लिए होंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है दोनों का जो एन टर्म है वो आपके इक्वल इक्वल यानी कि एन टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड nth टर्म ऑफ दिस सीरीज आर इक्वल इन वैल्यूज। ओके, सो नाउ वी विल राइट ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, दोनों सीरीज का जो nth टर्म है वो आपका इक्वल है। ओके, आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने यहाँ पे सिमिलर फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। ये जो nth टर्म है वो सीरीज के लिए रहेगा, ये जो n टर्म है सीरीज के लिए रहेगा। दोनों इक्वल है ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला गया। राइट, इस सीरीज के लिए जो आपका फर्स्ट टर्म है प्यारे बच्चों वो आपका रहेगा a इक्वल्स टू 63। ओके, a इक्वल्स टू 63 एंड d इक्वल्स टू 65 माइनस 63, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो फर्स्ट सीरीज के लिए a आपका 63 है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। एंड सेकंड सीरीज के लिए आपका जो a रहेगा प्यारे बच्चों वो आपका 3 रहेगा। ओके, एंड जो d रहेगा आपका 10 माइनस 3 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 7। एंड आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों की जो भी बातें होंगी सारी की सारी आपकी क्लियर यहाँ पे हो चुकी होंगी। अब हमें करना क्या है, a भी आ गया d भी आ गया दोनों सीरीज का, और पुट कर दीजिए बोथ साइड। ओके, एंड अब a का वैल्यू इस सीरीज के लिए कितना है 63 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इसके लिए आपका 2 है। ओके, एंड इस सीरीज के लिए जो आपका a है वो आपका 3 है एंड n माइनस 1। ओके, एंड d का वैल्यू आपका 7 है। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आता होगा और आना भी आपको चाहिए। क्लास 10th के आप स्टूडेंट हो चुके हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 63 प्लस वी विल मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7 एंड वी कैन सॉल्व। ओके, एंड 63 माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 3 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7 प्लस माइनस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 7n माइनस का 4। एंड नाउ वी सेपरेट द बोथ टर्म। ओके, सॉरी, ओके वी विल सेपरेट द बोथ टर्म। सेम टर्म्स वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और नंबर हम वन साइड करेंगे। राइट, सो नाउ वी विल गेट 2n माइनस 7n इक्वल्स टू minus 4 and minus 61 and this is equals to minus 5n and minus 5n equals to minus का 65। right, and now we will find the value of n easily here, so we will get n equals to, so minus 5 will be cancel out this minus 65, n equals to 13। ओके, सो ये जो -5 है वो आपका 65 को आपका 30 टाइम यहाँ पे कट करेगा यानी कि n इक्वल्स टू 13 आ गया। 13 वो इस सीरीज के टर्म होंगे जिन पे इन दोनों के जो nth टर्म है वो आपके इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन, देन उसके बाद कोई आपका डाउट रह जाता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।
ओके ना क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो आपका 16 आपको दे रखा है, यानी कि A3 इक्वल्स टू 16 एंड A3 को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके एंड नाउ इसमें फिर आगे बोला गया एंड दी सेवन टर्म एक्सीड ओके द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो आपका 12 है, दैट इज इक्वल्स टू A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बोला क्या गया है सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो 16 है और 7 और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो आपका 12 है। ओके एंड नाउ वी विल फाइंड द AP। हमें सीरीज आपको बताना है सीरीज आपका क्या रहेगा। अगर हम सीरीज को लिखना यहाँ पे चाहें तो सीरीज को किस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेशन आगे करेंगे सीरीज के लिए, राइट। सीरीज हमारी होती है AP, जो हमारा रहता है वो फॉर्म रहती है ए प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलते हैं और आपका आंसर आता हुआ चलता है, राइट। ये सीरीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा थर्ड टर्म बता दीजिए या फिर आपसे बोलेगा फाइव सीरीज के फर्स्ट फाइव टर्म आप बता दीजिए, तो उसके लिए हमें पहले ए और डी आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड नाउ आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है A+2D एंड नाउ A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यानी कि 7 टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 12 है। एंड राइट वी विल ओपन दिस A+7 इक्वल टू A+60। ओके मैंने बेसिक में अच्छी तरीके से आपको बताया था किस तरीके से ओपन करते हैं। 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं A+6D एंड नाउ सिमिलर वी कैन राइट दिस टर्म A+4D। A+4D इक्वल्स टू 12 एंड नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट हेयर A+6D माइनस A एंड -4D। जब भी हम माइनस का साइन ओपन करते हैं तो साइन विल बी चेंज, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। एंड नाउ लुक एट हियर -a एंड प्लस a विल बी कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग टर्म इज दैट 6D माइनस 4D दैट इज इक्वल्स टू 2D इक्वल्स टू 12 एंड अब वी हैव d इक्वल्स टू 2 6 12 और जो d का वैल्यू आपका यहाँ पे 6 आ चुका है। हमें AP बनाना है, AP बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे आ चुका है, राइट। एंड नाउ पुट इन इक्वेशन 1, जो आपका D निकल के आए से इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करिए। एंड इक्वेशन नंबर 1 इज दैट A+2D इक्वल्स टू 16, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ D here, so we will get A+2 multiply 6 is equals to 16, right। and now A equals to 16 माइनस 2 6 12, 12 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड पर तो साइन विल बी चेंज, नेगेटिव का हो जाएगा। सो नाउ यू विल गेट A हेयर A इक्वल्स टू 4 एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरा प्ले करके वापस जरा से देख लीजिएगा, ओके। एंड आपके पास A भी आ चुका है, D भी आ चुका है, तो बात अब किस देर की है, सीरीज ही तो आपसे पूछा गया है। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कॉमन डिफरेंस कितना A+D कितना हो जाएगा 10, ओके 4 + 6। अब बस आपको करना क्या है, जो भी टर्म आपका बनता जाएगा उसमें आप D ऐड करते चलिएगा। सीरीज का फर्स्ट टर्म 4 ए D ऐड करिए 6 और 4 10, 10 में फिर से 6 ऐड करिए 16, 16 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो 22। ये सीरीज आपका ऐसे ही चलता रहेगा। सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, सीरीज के फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, जो भी नया टर्म बन मिलता है फिर उसमें 6 है जो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। इस तरीके से सीरीज आपका बनता हुआ यहाँ पे चला जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। सीरीज आपको गिवन है, सीरीज आपका प्यारे बच्चों 3 8 13 डॉट 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 253, ओके। इस सीरीज का लास्ट से आपका 20 टर्म आपका क्या रहने वाला है, यानी कि अगर हम पीछे की तरफ काउंटिंग करें 253, फिर देन इसके बाद 19 आएगा, फिर 18 पीछे से काउंटिंग करेंगे तो आपका 20 टर्म का जो वैल्यू है वो आपका कितना रहेगा, ओके। तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके। तो आपका फॉर्मूला रहता है प्यारे बच्चों L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास L होना चाहिए, n होना चाहिए और D होगा तो आसानी से हम 20 टर्म निकाल सकते हैं। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपसे यही तो पूछा गया, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा L माइनस n के प्लेस पर आपको 20 माइनस 1 इंटू डी लिखना है एंड L माइनस आपका हो जाएगा 19D, ओके। अब आपको चाहिए L और चाहिए D। तो सीरीज को देखिए, सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो आपका कितना दे रखा है 253,
ओके, आप इस डाटा को आप अलग से यहाँ भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। जो एल है वो आपका 253 है, एंड कॉमन डिफरेंस जो आपका डी आपका 5 है, बिकॉज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो माइनस 19 इंटू 5। ओके, सो नाउ वी विल गेट 253 माइनस 95। ओके, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 95, एंड आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन सो वी विल गेट अवर आंसर। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों मिलेगा 158, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। एंड आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।